उदय प्रताप इंटर कॉलेज के सेकेंड ईयर B1 के यशस्वी छात्र वर्चुअल क्लास में आज फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार पठन पाठन के लिए हम और आप उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं पूज्य राजर्षि के चरणों में श्रद्धावनत हूँ, नमन करता हूँ और उनसे यह आशीष मांगता हूँ कि उदय प्रताप इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के जीवन में रोशनी का संचार हो और भविष्य के मार्ग पे चलते हुए वो अपना जीवन सफल बनावे। जहाँ तक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात है, कुल 12 से 14 तक इसमें टॉपिक्स निर्धारित हैं जो खंडवार विभाजित हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि विषय सूची में खंड क पहला चैप्टर जो है वो भारत में शारीरिक शिक्षा का स्वरूप एवं विकास, दूसरा शारीरिक वृद्धि एवं विकास, तीसरा ड्रग्स एवं डोपिंग यानी मादक द्रव्यों से संबंधित है, चौथा मानव शरीर के तंत्र और पांचवा संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन। ये आपका प्रथम खंड यानी खंड क यहाँ समाप्त होता है 5 चैप्टर के साथ। दूसरा खंड ख शुरू होता है जिसमें पहला चैप्टर है व्यक्तित्व एवं नेतृत्व, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप। सातवां है शारीरिक शिक्षा की तकनीकी, टेक्निक ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें बहुत सी चीज़ें समाहित हैं, आपको बताई जाएंगी। आठवां है व्यायाम का प्रभाव एवं योगासन। नौवां ओलंपिक आंदोलन एवं खेल पुरस्कार। यह आपका थियरी का इतना सिलेबस है और आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में प्रयोगात्मक के पाठ्यक्रम की तरफ। इसमें ड्रिल एवं मार्च पहला होता है, दूसरा बड़े खेल, छोटे खेल तथा रिले। ये प्रतियोगिताओं के संदर्भ में जानकारी आपको प्रायोगिक स्तर पे दी जाती हैं। धावन पथ और मैदान की प्रतियोगिताएं था पदयात्रा, द्वंद्वालय और योगासन। लोक परंपराएं अगला चैप्टर है जिसमें लोकगीत एवं लोक नृत्य लयबद्ध तरीके से रिदम के साथ कि आप कितना बढ़िया उसको गा सकते हैं, उस पर कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, यह भी इसमें शामिल है। 15वां चैप्टर है इसका राष्ट्रीय आदर्श, अच्छी नागरिकता, व्यवहारिक परियोजनाएं और समूह गान। कि अगर आपको ग्रुप में कोई चीज परफॉर्म करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए नियोजित किया जाए तो किस तरह से उसमें आप अपने को प्रस्तुत करेंगे, इसकी पूरी बृहद कार्य योजना इस पाठ्यक्रम में उपलब्ध होती है। और फिर प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतिम चैप्टर 16वां कि आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या होने चाहिए जिससे आने वाली परीक्षा में आपको सहयोग प्राप्त हो सके। एक बार पुनः आपको मैं ये विषय सूची बता देना चाहता हूं जिसके संदर्भ में 50 नंबर की थियरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 25 नंबर लिखित परीक्षा में और 25 नंबर
प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अब आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली पहले चैप्टर की तरफ लिए चलता हूँ। पहला चैप्टर है भारत में शारीरिक शिक्षा का स्वरूप एवं विकास। आज हम इसी की चर्चा करेंगे और इसी पे आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का प्रथम पेज खुला हुआ है। कुल 8 पेज इसमें हमने PDF के माध्यम से डाल रखे हैं और हर पेज पे अंडरलाइन करके ये मेंशन करने का प्रयास किया है कि आप उस अंडरलाइन पैसेज को देखें जिससे आप अच्छे से उसको समझ पाएं। पहले हम आपको ये बताते हैं कि शारीरिक शिक्षा शब्द की अवधारणा क्या है। जब इस पे हम विचार करते हैं तो प्राचीन काल से लेकर आज तक, यानी प्राचीन काल से मध्यकाल से होते हुए आधुनिक काल तक, हर युग में शारीरिक शिक्षा की अवधारणा को सामान्य शिक्षा का एक अनिवार्य अंग माना गया है और इस शिक्षा के संपूर्ण ज्ञान के बगैर सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम को हम निश्चित रूप से प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। और इसके लिए यह कार्य योजना तैयार की गई। व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से फिजिकल एक्टिविटी के कार्यक्रम में नियोजित होकर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपना विकास करने में सक्षम हो सके। एक बालक का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है जब वह शारीरिक शिक्षा के सारे अधिगमों को बारीकी से समझे और उसमें नियोजित हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न बालक का शरीर स्वस्थ होगा, न उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा और ऐसी दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य के अभाव में वह अपने सफल जीवन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय से संबंधित विषय वस्तु विद्यार्थियों को इसलिए उपलब्ध कराई जाती है कि वह जीवन के कठिनतम से कठिनतम परिस्थितियों में संघर्ष की स्थिति में अपने को ले जाने में सफल हों। आगे हम आपको इसके अर्थ, ये तो आपको भूमिका हो गई, इसका अर्थ वास्तव में फिजिकल एजुकेशन का सही मायने में कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे और इसके अर्थ को समझ पाएंगे। कुछ विचारकों के इसमें मत को हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे H.C. बक महोदय कहते हैं, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक शिक्षा क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। यह शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है। शारीरिक क्रियाएं साधन है तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उसका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू, शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक एवं नैतिक पक्ष पर पड़े। अब इसके झिष्ट को अगर आप देखें, प्रत्येक पहलू शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं नैतिक पक्ष पर पड़े। शारीरिक से तात्पर्य आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से संबलित हो, मजबूत हो, स्ट्रेंथ हो उसके शरीर में, किसी भी परिस्थिति पे वो अपने को सरवाइव करने के लिए प्रस्तुत कर सके। मानसिक पे हम आपको एक दृष्टांत देते हैं कि जब बच्चा थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर होता है तो किसी भी परिस्थिति में उसकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं अनियंत्रित हो जाया करती हैं। वो अपने को बड़ा ही
कमजोर और लाचार पाता है। जबकि उसी की परिस्थिति में उसी के वय का बच्चा अगर मानसिक रूप से समृद्ध है तो वो उन परिस्थितियों से अपने को बाहर ले जाता है और अच्छे से अच्छा अपने अपने को महसूस करने में सफल हो पाता है। संवेगात्मक एवं नैतिक पक्ष पर भी शारीरिक शिक्षा का बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिव असर पड़ता है। संवेग जैसे रोना, चिल्लाना, हंसना, बोलना, ये व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां हैं और इन संवेगों को नियंत्रित करने के लिए जब तक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा, हर परिस्थिति में अपने को संभालने की स्थिति में नहीं होगा, तो जहां हंसना होगा वहां रोने लगेगा, जहां रोना होगा वहां हंसने लगेगा। इसलिए संवेगात्मक रूप से भी मजबूत करने का काम शारीरिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, नैतिक पक्ष। इस शिक्षा के कार्यक्रम में अधिगम के द्वारा बच्चे को यह बताने का प्रयास किया जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग कि कोई भी गलत काम आपको सही रास्ते पे जाने से विचलित करेगा। अब नैतिकता है क्या? सही और गलत में चुनाव। कि आपका मस्तिष्क कहता है कुछ, आपका दिल कहता है कुछ, आपकी आत्मा कहती है कुछ, तो उसमें यदि आप नैतिक रूप से मजबूत हैं, समझदार हैं, तो आपको निर्णय लेने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं लगता कि व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज लॉफुल एंड व्हाट इज अनलॉफुल। तात्पर्य, नैतिकता यह है कि जो सामाजिक नियमों से हमको आबद्ध किया गया है, उन नियमों के द्वारा हमको नियंत्रित करने के जो सामाजिक प्रयास हैं उसको हम माने, उसको समझें, उसका संज्ञान लें। इसी को हम नैतिकता कहते हैं। कि सही और गलत की पहचान करने में जब विद्यार्थी सक्षम होता है, उसकी समझ परिपक्व होती है, तो जीवन में वो आगे बढ़ने में सफल हो पाता है। इसी प्रकार से विभिन्न विचारकों के आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तमाम परिभाषाएं हैं, जैसे डेलबर्ट की है, रोजलिंड की है, चार्ल्स बूचर की है, जेबी नैश की है। सबका कुल मिला के समग्र यही कहना है, सार्वभौमिक रूप से सब यही बताने का प्रयास करते हैं कि यह शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं से संबंध रखती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है। यह इसकी परिभाषा हुई। आगे चलते हैं इसको लेके। शारीरिक शिक्षा में आधुनिक अवधारणा इसके संदर्भ में आज क्या कहती है? आज आधुनिक स्तर पे शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को बड़ा ही जरूरी माना गया है कि वो जिस तरह की भागम भाग, जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के सामने उपस्थित हैं, उनसे बाहर निकलने का एक ही माध्यम है कि हम मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत हों, हर परिस्थिति में अपने को संघर्ष पथ पे ले जाने में सक्षम हो। शारीरिक शिक्षा का आधुनिक स्वरूप आज से पहले अपेक्षा प्रगति पर है। विद्यार्थियों को रुझान शारीरिक शिक्षा की ओर हो रहा था, वह इसके महत्व को समझने लगे हैं। जैसा पहले ये होता था कि लड़का खेलेगा, शारीरिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, विद्यार्थी उसमें ज़्यादा समय देगा, तो उसका आने वाला भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और वो जीवन में कुछ
नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शारीरिक शिक्षा को एक मौलिक शिक्षा के रूप में समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा के अभाव में शिक्षा का मंतव्य ही अधूरा रह जाता है। जब व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो किस प्रकार से शिक्षा के कार्यक्रम में अपने को नियोजित कर पाएगा। अरस्तु हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, सब इस बात को मानते हैं कि साउंड बॉडी इज द हाउस ऑफ द साउंड माइंड। कि यदि व्यक्ति, विद्यार्थी का शारीरिक विन्यास ठीक है तो उसका मानसिक विन्यास भी स्वाभाविक रूप से अच्छा। अब इन सारी चीजों की रोशनी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, लक्ष्य और ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एम क्या है, किस बात के लिए इसको हमको अंगीकृत करना चाहिए और अपनी मनस्थिति को बनाना चाहिए कि इसके कार्यक्रम में हमको नियोजित होना ही होना है।